देखिए सिंपल सा टॉपिक, हाउ टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, टेंशन मत लीजिए, उस वर्ड को सुन के कोई टेंशन मत लीजिए। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, छोटा सा वर्ड है। मतलब क्या होता है 2 मिनट में देख लीजिए। सैम जी छोड़ दीजिए, घर जाके जितने बनाने बनाइए। ये देखिए, सिर्फ अभी समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूस डेटा का मतलब ये होता है, ये 4 है और ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 20 है। बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस है तो कुछ डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा। तो फिर डिसकॉन्टिन्यूस कैसा नज़र आता होगा? डिसकॉन्टिन्यूस सिमोन जी नज़र आता है ऐसा। ये देखिए, 14 से 15, 19 से 20, 24 से 25, 29 से 30। बेटा ये है डिसकॉन्टिन्यूस। नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल है, इट्स गेटिंग टू मच टफ। अच्छा, कॉन्टिन्यूस डेटा पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो आसान से क्वेश्चन है, और डिसकॉन्टिन्यूस डेटा भी आपको 2 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस समझ लेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूस समझ लेंगे। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कल मंडे को जब आपका पेपर आएगा तो एक बार सिर्फ देख लीजिए कि अध्यापक ने बताया था कि एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सिंपल होता है, डिसकॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है। मुश्किल नहीं होता, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है। क्या स्टेप करना होता है वो भी अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ तक शांति, कोई दुख क्लेश वेदना? ओके। तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बड़े बड़े वर्ड्स हमें तो पता नहीं, हमें तो सिंपल सी चीज़ें सीखनी है, सिखानी है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आप बनाना चाहते हैं, अब पहले सिर्फ डेटा को 2 मिनट देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक्सिस कहाँ से कहाँ बनाएंगे। जो आप कट लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है, डेटा है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। मुझे ये समझ आ रहा है कि 0 से डेटा स्टार्ट होगा, 24 तक जाएगा। तो मतलब मेरा जो एक्स एक्सिस बनेगा, मेरा यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस बनेगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 to 4 होगा, 4 to 8 होगा, 8 to 12 होगा, 12 to 16 होगा, 16 to 20 होगा, और 20 से 24 होगा। कोई तकलीफ, दुख, दुख क्लेश वेदना? ग्राफ पेपर में वो जो एक ब्लॉक होता है जो 1 सेंटीमीटर का होता है, आप उसी को 0 to 4 लेंगे। मेरी बात नहीं समझ आई? सिमोन समझ आ गया? सैम जी समझ आ गया? सुखी जी समझ आ गया? अच्छा, जो भी आप प्लॉट करेंगे उसके नीचे लिख देंगे 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24। सिमोन जी बहुत डिफिकल्ट है? शांति से प्लॉट हो गया? अच्छा, फिर दूसरा डेटा देख लीजिए जो आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करना है वो 4, 7, 10, 15, 11, 6, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 15 की आ रही है। वो 15 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर में मिल ही जाएगा आपको, इतनी कोई तकलीफ तो है नहीं। नहीं समझ में आया? तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक कितना, कहाँ तक कर लेंगे? 15 तक। बहुत मुश्किल है, टू टफ। तो 15 सेंटीमीटर ये बाजू हो जाएगा, और ये बाजू अगर आप देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आई एम सॉरी, 1 सेंटीमीटर का होता है, आई एम सॉरी, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर इस साइड होगा और 15 सेंटीमीटर ऊपर होगा। बहुत मुश्किल है। अब आपने बक्से बनाने, जो बक्से बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं? 0 to 4 4 का बक्सा होगा, ऐसे आप 4 का बक्सा बनाएंगे। फिर 4 to 8 7 का बक्सा होगा, ऐसे बक्से बना लेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसे आपके बक्से बन जाएंगे। मैं रफली बना रहा हूँ। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, वो आपको सिर्फ बोल रहा है, वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। नहीं समझ में आया? जो मैंने अभी बनाया इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। नहीं समझ में आया? जो बॉक्सेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? जो मिड पॉइंट्स को जोड़ के बनाया जाता है। नहीं समझ में आया? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनता है? ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये 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 कर दिया, और ये 24 से यहाँ पर 28 होगा। यहाँ पर इसको एक मिड पॉइंट ये ले लिया, और 0 से यहाँ पर ये बाजू, यहाँ -4 होगा, तो ये एक मिड पॉइंट होगा। नहीं समझ में आया? टू टफ? सैम जी को डाउट? उसके बाद सिर्फ क्या करना है, जो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है। बहुत मुश्किल है।
मित्रों बहुत मुश्किल है। जी बताइए। जो अभी आपने वहाँ पर बनाया जी तो वो वाई के उस साइड होना चाहिए, किस साइड मैडम? वाई के दूसरे साइड एज देखिए ये जो ज़ीरो था, यहाँ का जो ये ज़ीरो था, ये जो ज़ीरो था, क्योंकि यहाँ, जी जी फ़ोन कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मम्मी क्लास चल रही है। देखिए मैं यहाँ पर ज़ीरो पे फंस गया था, तो मुझे लेफ़्ट साइड पे जाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि जो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, उसके जो दो पैर हैं वो ज़मीन पे लगने चाहिए, एक्स एक्सिस पे लगने चाहिए। सिमाओ जी आराम से देख लीजिए, श्रेया जी आराम से देख लीजिए, घर जाके मम्मी समझाएगी नहीं। नहीं समझ में आया? अब मैं जो सुखी जी को बता रहा था कि बच्चे का नाम रख दीजिए, बच्चे का नाम रख दीजिए, मतलब ये जो आपका बना, जो भी ये चित्र आपका बना, इसको लिख दीजिए ABCDEFGH। आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, आपकी किताब में लिखा नहीं, CBSE वाले लिखते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं। नहीं समझ में आया? हिस्टोग्राम, आई विल रिपीट, हिस्टोग्राम होता है डब्बा, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो उस डब्बे के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको ले के जो ज्वाइन करके बनाया जाता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और समझ लीजिए, छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ जिसमें उसने लिखा है कि मेरा जो एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, डेली वेजेस होगा, और वाई एक्सिस बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स होगा। इसलिए जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे ना, तो सिर्फ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप लिखेंगे डेली वेजेस इन रुपीज़, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। बहुत मुश्किल है जो मैं बता रहा हूँ, इट्स टू टफ। फिर से क्वेश्चन को शुरू करने से पहले पहले डेटा को देख लीजिए, डेटा स्टार्ट कहाँ से होता है। डेटा स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में 125 से। नहीं समझ में आया? टू टफ। और डेटा जाता कहाँ तक है, 375 तक। नहीं समझ में आया? अब उसमें ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये 50 का डिफरेंस है। नहीं समझ में आया? समझ डाउट है? तो जैसे आप ग्राफ पेपर में जहाँ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर में जहाँ पर भी प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर में जहाँ से प्लॉट करेंगे, अब इस केस में ज़ीरो तो है नहीं, ज़ीरो से तो स्टार्ट नहीं हुआ, डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 125 से। नहीं समझ में आया? अब या तो आप ऐसे करते कि ये ज़ीरो करते, फिर यहाँ से 50 करते, 100 करते, 150 करते, 200 करते, यहाँ तक तो डेटा है ही नहीं, तो करने का फ़ायदा क्या है? नहीं समझ में आया? तो एक मैथमेटिशियंस ने क्या बोला है कि सर आप ऐसा कीजिए, यहाँ ना ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। नहीं समझ में आया? मुश्किल है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? इसको बोला जाता है किंक। क्या बोला जाता है? किंक। किंक मतलब टूटी हुई लाइन। ये टूटी हुई लाइन है। इसका फ़ायदा सिमोन जी ये होता है कि आप अब जो डेटा स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो डेटा स्टार्ट कर सकते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 125। सिमोन जी डाउट है? सुखी जी डाउट है? सिंपल सी बात है। अब हर जो ब्लॉक है वो 50-50 का है, तो पहला 125 से लेके 175, 175 से 225, ये 275, ये 325 और ये 375। मित्रों बहुत मुश्किल है जी। तो किंक लगा देता है। किंक लगाने का मतलब ये होता है कि सैम ये जो लाइन है ना यहाँ से टूटी हुई है। नहीं समझ में आया? डाउट है? ओके, तो ये तो एक्स एक्सिस का हो गया हमारा। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 22 तक जाता है। मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 22 है। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो है ये 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है। सैम जी नहीं समझ में आ रहा? 1-1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको लिख दीजिए 4, इसको लिख दीजिए 8, इसको लिख दीजिए 12, इसको लिख दीजिए 16, और इसको लिख दीजिए 20, और यहाँ ऊपर लिख दीजिए 24। क्यों?
शाबाश, समझ आया। तो पॉइंट लगाने से पहले थोड़ा डेटा को देखना पड़ेगा, ऐसे जानवर की तरह उस पर जम मार दोगे, उल्टे सीधे प्लॉट करने शुरू कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। जी बताइए। देखिए चलने को तो कुछ भी चलेगा, आप मेरी बात समझिए, चलने को तो कुछ भी चलेगा। जैसे अगर आप डेटा ऐसा नहीं चाहते, सैम देखिए आप ऐसे नहीं चाहते, आपको लगता है यार ये तो पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम आप ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा 5 है, ये मेरा 10 है, ये मेरा 15 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 25 है, ये भी चलेगा। नहीं समझ में आया? जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 यूनिट के बराबर है। याद है हमने उसमें भी किया था, ग्राफ जब कर रहे थे तो साइड में लिखते थे 1 यूनिट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वही आप कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं समझ में आया? अब क्या होगा, जो 4 सेंटीमीटर है वो 125 से 175, ये 5 के थोड़ा सा नीचे आएगा। नहीं समझ में आया? उसके बाद 175 से ये जो 20 है ये एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर। आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जो 22 है वो 20 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आपको उस ग्राफ पेपर में देखना पड़ेगा कि जो 22 है वो कहाँ पर आता है। सैम जी को डाउट है? सैम जी को डाउट है? चौहान जी को डाउट है? आपको मैडम? उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर का है तो 275 से 375 10 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर। तो आप 5 कर लीजिए, आप 4 कर लीजिए, जैसे आप करना चाहते हैं, ताकि डेटा आपका वहाँ पर उसमें आ जाए। थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी, दैट इज इट। ये क्वेश्चन में सिर्फ यही अकल लगानी पड़ती है और कोई अकल नहीं लगानी पड़ती। उसके बाद 325 टू 375 6, मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं जाके ये मिलेगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम, इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम। यूजुअली क्वेश्चन आता है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये बन गया हिस्टोग्राम। अब हमें चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझदार बच्चे हो, कैसे करोगे? इसका मिड पॉइंट, 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 375 से यहाँ पर ये जो डेटा होगा ये होगा 425 का, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा, और 125 से पहले यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट होगा। नहीं समझ में आया? उसके बाद सिर्फ क्या करना है, ये ऐसे करके डंडियों को ज्वाइन कर देना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें जहाँ पर दिमाग लगता है वो आपको बता दिया कि दिमाग कहाँ लगता है। ये इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। कोई दुख क्लेश वेदना? बच्चे का नाम रखना चाहते हैं रख दीजिए, नहीं रखना चाहते आपकी इच्छा। मुझे आदत है मैं रख देता हूँ, आप नहीं रखना चाहते मत रखिए। ABCDEFG, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जैसे कोऑर्डिनेटर में 4 साइड्स होती हैं, पॉलीगन मतलब बहुत ज़्यादा साइड्स वाला पॉलीगन। पॉलीगन कैसे बना साहब? देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, और ये है इसकी 7वीं साइड। ये पॉलीगन है। मित्रों डाउट है? तो इसमें जो भी डेटा है वो सारा कॉन्टीन्यूस डेटा है। अब हमारी लेक्चर के शुरू में बात हुई थी कि कोई बीच में अगर आपने टीचर को पत्थर मारा है तो वो जान के आपको तंग करने के लिए डिसकॉन्टीन्यूस डेटा भी दे सकती है। कॉन्टीन्यूस डेटा का डिसकॉन्टीन्यूस डेटा कैसे बनाया जाता है? बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हमने अभी मीडियन किया था वही लॉजिक यहाँ पर लगता है। कैसे? ये 14 और 15 के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 14.5। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? 19 और 20 के बीच में 19.5, 24 और 25 के बीच में 24.5, 29 और 30 के बीच में 29.5। नहीं समझ में आया? अब अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है और सोए हुए नहीं हो तो आपको नज़र आएगा कि 2 पॉइंट्स को इरिटेशन होगी। सैम जी बताइए किसको किसको 2 पॉइंट्स को इरिटेशन होगी? शाबाश। ये जो 10 है और ये जो 34 है ये भी कल्पेंगे कि यार तुमने बाकी तो सबको चेंज कर दिया, हमें क्यों नहीं किया? ठीक है, उनको भी चेंज कर दो। 34 को बना दो 34.5 और 10 को बता दो 9.5। नहीं समझ में आया? भाई लॉजिक चल रहा है? नहीं समझ में आया? अब अगर आप देखेंगे, अगर इसी डेटा को अब मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपके दिमाग में घंटी बजाएगी कि अध्यापक ने जो भी किया ठीक किया। कैसे? देखिए
अब इस डेटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको लॉजिक समझ आ रहा है? सिमाओ जी लॉजिक दिखना शुरू हुआ? और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो तो जो हैं वही रहेंगी। कैसे? ये 5, ये 8, ये 12, ये 9, ये 4। नहीं समझ में आया? जी बताइए। हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हाँ शाबाश, क्योंकि ये 14 के और 15 के बीच में जो गैप है वो गैप अब ख़त्म हो गया। क्यों, कैसे ख़त्म हो गया? ये 14.5, ये 14.5, ये 24.5, ये 24.5, ये 29.5, ये 29.5। आपने डिसकॉन्टिन्यूस डेटा को क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस। इसलिए क्योंकि हिस्टोग्राम में जो दीवारें हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। ये फ्लैट और ये फ्लैट की दीवार जुड़ी हुई है, तो हिस्टोग्राम बनाते टाइम समोहन जी दीवारें जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप इसका हिस्टोग्राम बनाते, ध्यान से देखिए, इसका बनाते और इसका बनाते तो इनकी दीवारें जुड़ी हुई नहीं है। नहीं समझ में आया भाई? डाउट है क्या? बस इसका आपने बना दिया, ये आपने सारा तामझाम कर दिया, तो इसका जैसे आपने पहले डब्बे बनाए हैं एक्स और वाई एक्सिस पे वैसे ही बनाएंगे। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एक किंक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 9.5 से आप डेटा स्टार्ट कर रहे हैं। मैडम नहीं समझ आया? तो 9.5 से लेके 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 29.5 और 34.5। यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा। नहीं समझ में आया? ये बनेगा बेटा हिस्टोग्राम। अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि दीवारें जुड़ी हुई हैं। अगर आप पहले डेटा का बनाने की कोशिश करते तो उसकी दीवारें अलग अलग होती, उसका आप बना नहीं सकते। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के तो हम बादशाह हैं। कैसे? ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और बाजू वाला यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, और इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। मित्रों नहीं समझ में आया? स्टैट्स में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, या तो आ सकता है 2 क्वेश्चन जो आएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो मीन मीडियन का आ जाता है। इसी पे फोकस कीजिए, उल्टे सीधे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मत कीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं, उल्टे सीधे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। जितने क्वेश्चंस, जितने भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हैं, मैं ट्राई करूंगा कि कल तक आपको जो भी प्लेलिस्ट बनाई है वो सारी आपको एक लिंक बना के भेज दूंगा। तो फॉर एग्जांपल रियल नंबर से स्टार्ट किया, रियल नंबर की प्लेलिस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट, फैक्टराइजेशन की, एक्सपेंशंस की, फिर हम किस पे आए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, स्टैटिस्टिक्स की, और किसकी, आई एम सॉरी, ग्राफिकल सॉल्यूशंस की, कंस्ट्रक्शंस की। तो ये 8 प्लेलिस्ट जो हैं इनको भी आप अच्छी तरह कर लेते हैं, योर जॉब इज़ मोर देन डन। उल्टे सीधे नए नए क्वेश्चन मत ढूंढिए।